नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में 19 दिसंबर को वोटिंग होगा। नायडू 25 सांसदों की जुगाड़ में कर दिया नायडू ने विरोध। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब बड़ी तेजी से राजनीतिक चक्र घूम रहा है और इस राजनीति चक्र के अंदर देश के लोग चक्कर में पड़ गए। यह सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब संसद के अंदर 19 तारीख को वोटिंग होगी और यह वोटिंग जी राम जी योजना को लेकर के होगी। व्हिप जारी इसके लिए ही हुआ है। दूसरी तरफ इस योजना का चंद्रबाबू नायडू ने विरोध कर दिया है। हम सरकार के साथ नहीं है और जो खबरें निकल रही हैं और जो चर्चाएं उसके अनुसार अगर कहें तो चंद्रबाबू नायडू अब इन चंद दिनों में 25 सांसदों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, यानी कि 25 सांसदों का जुगाड़ करने में लगे हैं कि यह बिल पास न हो। इसका विरोध नायडू ने कर दिया है और अगर 25 सांसद चंद्रबाबू नायडू ने जुगाड़ कर लिए तो चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद हैं, यानी कि 25 और 18 सोच लीजिए 43 हो जाएंगे। मोदी सरकार गिर जाएगी। यानी कि इससे जी राम जी योजना के को पास कराने के चक्कर में सरकार अपनी मोदी सरकार गंवा बैठेंगे, यह निश्चित है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब इस काम में लग गए हैं कि 25 सांसदों को कैसे भी एकजुट कर लिया जाए। अब सूचनाएं यह मिल रही हैं या चर्चाओं के आधार पर अगर कहें तो छोटे छोटे जो दल हैं मोदी के साथ, इन दलों से बातचीत चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, इस तरह की बात आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी बात हुई, लेकिन नीतीश कुमार की छोड़ दीजिए, उनकी बात ही अभी करना सही नहीं होगा। नीतीश कुमार के अलावा यह बातें कही जा रही हैं। ऐसे में टोटल जो केंद्र के अंदर 293 सांसद हैं एनडीए के पास और 40 निकाल दे तो 52 होते हैं। यानी कि नीतीश से बात करने का यह मतलब है कि जो 12 सांसद इनके हैं नीतीश कुमार के, वह न भी रहे और 40 एक हो जाए तो काम हो जाता है, इसका मतलब। और नरेंद्र मोदी सरकार धाराशाह हो जाएगी, गिर जाएगी। इस फार्मूले पर काम हो रहा है। अब एक सूचना जो चौंकाने वाली आ रही है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बगावत किए ही हुए थे और अब अजीत पवार ने भी एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब जो बीएमसी का चुनाव होगा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है और ऐसा अगर हुआ तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, जो एनडीए को महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं, अजीत पवार अलग रणनीति पर, यानी कि दोनों की रणनीतियां एक हो गई है। भाजपा घातक साबित हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी में विलय कराना चाहती थी, जिसके लिए तैयार नहीं हुए एकनाथ शिंदे, तो उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। उनके ऊपर जांच उनके मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर बैठाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने प्रयासों के बावजूद भी एकनाथ शिंदे नहीं टूटे और एकनाथ शिंदे का बयान भी था, वह एनडीए से अलग होना चाहते हैं, विकल्प नहीं मिल रहा है उन्हें। और इंडिया गठबंधन में आने का विकल्प इसलिए तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे और अब चंद्रबाबू नायडू इस काम में लग गए हैं कि उद्धव ठाकरे को भी मना लिया जाए और एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए। अजीत पवार ने भी आज भाजपा के साथ चुनाव न लड़ने का और एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया बीएमसी चुनाव को लेकर। अब
अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की रणनीति और प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है और प्रयास में लगा हुआ है। अखिलेश यादव इसके प्रयास में लगे हैं, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस लगी हुई है, मुख्य रूप से कांग्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी दल इंडिया गठबंधन में आएगा मोदी को छोड़कर, तो कांग्रेस की सहमति होनी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो सरकार बदलने का या सरकार बनाने का आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में एक संतुलन बनता हुआ भी नजर आ रहा है और विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गांधी ने आज जो बयान दिया जी राम जी को लेकर के पार्लियामेंट में, उससे यह पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी इस योजना को खत्म करने के लिए ही ले आ रहे हैं, क्योंकि पैसे जाएंगे नहीं और काम होगा नहीं। लेकिन साथ और साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को इतिहास से मिटाने के लिए भी इस कानून को लाया जा रहा है, मनरेगा का नाम बदल करके। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की चिंताएं या बाकी के मुख्यमंत्रियों की यह चिंताएं हैं कि यह कानून अगर पास हो गया, जिसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है मोदी सरकार, उसके बाद उनके ऊपर इतना बोझ पड़ेगा कि वह बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे वह किसी भी कीमत पर। इतने कर्ज में डूबे हुए, कर्ज ही नहीं भर पा रहे हैं, तो एक और बोझ पड़ गया तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा और पार नहीं पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे, तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मनरेगा के उस जब सरकार गिरने तक की बात नौबत आ रही है, तो उसमें एक तथ्य और है कि पहले मनरेगा का 100 दिन की गारंटी थी काम की। तो 100 दिन की गारंटी थी कि मनरेगा का काम मिलेगा, 100 दिन कंफर्म है, 365 दिन में 100 दिन काम मिलेगा, यानी कि सीजन के मुताबिक था यह। अब इस सरकार ने, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा आप दर्शक, क्योंकि यह उन मजदूरों से जुड़ी चीजें हैं जो आज लाचार और बेबस हैं। पहले के मनरेगा में 100 दिन की गारंटी दी गई थी कि 100 दिन का काम, 365 दिन में 100 दिन का काम देंगे मनरेगा में मजदूरों को। अब इस सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी रखने के बाद इसकी 125 दिन की गारंटी कर दी है। 125 दिन, मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दिए। आप सोचेंगे तो ये तो अच्छा है, 125 दिन हो गया, लेकिन नहीं, 125 दिन में यह गारंटी है कि 60 दिन काम नहीं मिलेगा। क्या 125 दिन में 60 दिन काम आपको नहीं मिलेगा, यानी कि यह 85 दिन ही काम मिलेगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में यह लिखा हुआ है कि 60 दिन की गारंटी है कि आपको काम नहीं मिलेगा, खेती के सीजन के वक्त आपको काम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 85 दिन मिलेगा। कहा जा रहा है कि 125 दिन और 60 दिन की गारंटी दी जा रही है कि काम, खेती के टाइम में काम नहीं मिलेगा। तो कितना हो रहा है माइनस करने के बाद? 85 दिन काम मिलेगा, यानी कि 100 दिन के काम को 85 दिन कर दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि 125 दिन, 125 दिन बोल रही है, लेकिन 60 दिन जो काम नहीं देगी उसकी बात तो नहीं सरकार बोल रही है, प्रचारित कर रहा है। क्या कोई मीडिया इसको प्रचारित कर रहा है, जो अब गोदी मीडिया जिसे देश कहता है? नहीं कर रहा है। तो 85 दिन होगा, इसका जो मजदूरी होगा 40% राज्य सरकार को भरना पड़ेगा। अब सरकार ढिंढोरा पीटेगी, 125 दिन हम कर दिए और दे रही है कितना? 85 दिन। अब दूसरी चीज, पहले जो मनरेगा का काम किए हुए लोग वही नहीं दे रहा है, और आंध्रा के साथ चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों के जुगाड़ में जो लगे हैं, जब इस बात को मैंने सुना और इस बात को के ऊपर मैंने आंध्रा, तेलंगाना, हैदराबाद, विजयवाड़ा, ये सब जब पूछने की या चर्चा करने की कोशिश की, तो बातों से यह पता लगा कि आंध्र प्रदेश के साथ बहुत बेईमानी किया है, धोखा दिया है नरेंद्र मोदी ने। टैक्स को लेकर के जो माफ होने थे, जो नया स्टेट बनता है तो 10 साल 20 साल उससे टैक्स नहीं लिए जाते हैं, टैक्स फ्री होता है वह स्टेट।
अब आंध्रा को कांग्रेस ने कहा था, आंध्रा में सब कुछ था, कर्ज नहीं था, तो उसे 5 साल का छूट दिया गया कि आपको टैक्स दिया नहीं लगेगा और कारोबार को बढ़ाने में कारगर साबित होगा, चूंकि तेलंगाना के अंदर सारी चीज चले गए थे। तो ऐसे में मोदी सरकार 14 में आती है तो कहती है कि मैं आपको 5 साल नहीं 10 साल का वक्त देता हूं, लेकिन किया कुछ नहीं। समय सीमा तो डबल कर दिया, लेकिन किया कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं। और जो बिल्कुल बहुत नाम का कर्ज था, हर स्टेट पे कर्ज होता है, बिल्कुल नाम का कर्ज था, सबसे कम कर्ज पूरे देश में आंध्रा के ऊपर था, वह आज अव्वल नंबर पर आ गया। इतना ज्यादा कर्ज हो गया, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। अब उसके बाद और बोझ पड़ेगा क्योंकि इन्होंने धोखा दिया। तो अब अभी तक जो भी परिस्थितियां चली वह चली। अब चंद्रबाबू नायडू, कहा जा रहा है कि अगर 25 सांसदों का जुगाड़ हो गया चंद्रबाबू नायडू को, तो वह मोदी से समर्थन वापस ले लेंगे। और यही वक्त है, इसी बिल के को लेकर के चंद्रबाबू नायडू, कहा जा रहा है कि वह जुगाड़ में लग गए हैं 25 सांसदों के। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी बात हुई है, लेकिन इस तरह की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ पूरे सांसद नहीं है। नीतीश के 12 सांसदों में कुछ सांसद मोदी के पक्ष में हो चुके हैं, वह नीतीश की बात नहीं सुन रहे, मोदी की भाषा बोल रहे। मालूम है कि ललन सिंह जैसे लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन वह असमंजस परिस्थिति में, जब सरकार गिरने की नौबत आती है और बात आती है, तो वह असमंजस परिस्थिति में आ जाते हैं। क्या करें, हम अपनी राजनीति कैसे दांव पर लगाएं? तब वैसे वक्त में वह फैसला लेते हैं। तो कुछ सांसद तो हैं, वह साथ देंगे नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो चंद्रबाबू नायडू 25 सांसद के जुगाड़ में लग गए हैं कि 25 सांसद और मिल जाए तो वह इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके और सरकार को गिरा दे, कि ताकि इस सरकार की गलत नीतियों से छुटकारा मिल सके और एक नई व्यवस्था कायम की जाए, नई व्यवस्था कायम की जाए और नई सरकार चलाई जाए। तो इस बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू तो आगे बढ़ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से भी बातचीत चल रही है, शरद पवार से भी बातचीत चल रही है, नीतीश शिंदे से बात चल रही है, चिराग पासवान की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान आएंगे? चिराग पासवान जिस दिन कंफर्म हो गए कि सब एक हो गए हैं, मोदी सरकार अब नहीं रहेगी, चिराग पासवान सबसे पहले व्यक्ति होंगे छोड़ के भागने वाले, या दूसरे व्यक्ति होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति जो है, और वह हनुमान तो बने हुए हैं, क्योंकि आज जरूरत है उनको, नहीं तो फिर उनका वो कोई वजूद नहीं है। वह जीत के भी उसी मोदी की वजह से आए हुए हैं, जैसे आंकड़े आए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार से इस देश को भी उम्मीदें थी, लेकिन इस देश के उम्मीदों को भी नीतीश कुमार ने तोड़ा है। ऐसे में 3 बड़ी अहम सवाल है कि 19 दिसंबर को बचेगी सरकार या गिर जाएगी मोदी सरकार। नायडू हुए एनडीए से भागे, और दूसरा, नायडू 25 सांसदों को इकट्ठा करने में लग गए, क्या गिरा देंगे नायडू सरकार? और तीसरा, मोदी का विरोध चारों तरफ होने लगा, कैसे चलेगी मोदी सरकार? तीनों इस सरकार को लेकर के ही है सवाल। अब अगर हम पहले प्रथम दृश्य पे आए, अगर कि क्या 19 दिसंबर को बचेगी सरकार या गिर जाएगी मोदी की सरकार, तो हर जगह चर्चा मोदी सरकार की है कि 19 तारीख को इस देश को नया पीएम मिलेगा। परिस्थितियां तो यह कहानी बयां कर रही हैं पृथ्वीराज चौहान के बयान के बाद। जैसा कि मैंने पिछली खबर में आप दर्शकों को बताया कि एप्स्टीन फाइल जो खुलने जा रही है, संसद से कानून पास हो गया है अमेरिका के, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गया। सोचिए, जिस देश के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वह कानून बनता है, उस देश के राष्ट्रपति का भी नाम होने की संभावना उस फाइल में बताई जा रही है, और वह राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। उस देश में लोकतंत्र कितना है और संविधान का कितना
मर्यादा रखा जाता है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान को कुचला जाता है, नाम तो लिया जाता है लेकिन उसका गला घोटा जाता है हमारे ही देश के सरकार और मंत्रियों के द्वारा। यह भी 2014 के बाद। अब ऐसी परिस्थिति में हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अगर प्रधानमंत्री का नाम आया और तस्वीर प्रकाशित करने की बात है कि 19 को सुबह हेडलाइन में होगी, अगर आता है हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री का, तो सोचिए कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी क्या सफाई देगी, क्या है सफाई। और सिर्फ यही नहीं कि यही राजनेता, और भी कई राजनेताओं की संभावनाएं बताई जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर के एक भूचाल सी परिस्थिति आई हुई है, ब्रिटेन से लेके ऑस्ट्रेलिया। आप दर्शकों को मैंने कार्यक्रम में बताया था, नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करता है बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। तो सोचिए कि देश की गरिमा, मान, सम्मान जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होते उसका नाम आने की संभावना बताई जा रही है, तो उसके चरित्र कैसे है मैं नहीं जानता। इस पर अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, या 19 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सरकार, वह भाजपा का अपना है कि भाजपा आरएसएस क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदल देगी, और बदलेगी तो क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल उसको समर्थन करेंगे, यह बात की बात है। लेकिन नायडू तो 25 सांसदों की व्यवस्था में लग गए हैं, इसका मतलब एनडीए में ओवर नहीं रहेंगे, एनडीए का बगावत कर दे, बागी एक तरफ से हो गए, कह रहे कि जबरदस्ती का बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, तो प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा तो भाजपा का नहीं बदलेगा, यानी कि दूसरा बदलेगा। 19 तारीख को पार्लियामेंट में वोटिंग होना है, और जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगा 19 तारीख को, व्हिप जारी हो गया, होना ही है, या फिर सरकार पतली गली से बचने के लिए फिर से इसके ऊपर जेपीसी बैठा देगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून के वक्त भी यह काम किया गया था। लेकिन उसके लिए विपक्ष का भी तो तैयार होना पड़ेगा, और सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी तो तैयार होना पड़ेगा, तो वह तैयार नहीं है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि जेपीसी में अगर यह चीज चली गई, उसके बाद फिर बहस में आई, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तब यह लेन देन वाली परिस्थिति कर लेंगे। और चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, या तैयार नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं यह बिल अगर पास हो गया तो उनकी सत्ता चली जाएगी, और फिर सत्ता आ पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा। और जो विकास आंध्रा के अंदर कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, उसमें रुकावट डालने वाला यह योजना होगा, जिसकी कीमत पहले एक बार चुका चुके हैं। वह 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से ऐसे ही कुछ योजनाओं की वजह से समर्थन वापस लिया था, लेकिन फिर भी अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे, चुनाव में सत्ता चली गई। क्योंकि साउथ में लोग पढ़े लिखे हैं, हर चीजों का आकलन करते हैं, बाकी के राज्यों जैसी अंधभक्ति नहीं है वहां पर काम बोलता है, वहां पर बातें और लफाबाजी नहीं चलती, इसीलिए साउथ विकास करता है। और इधर यूपी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, या फिर बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बाकी के राज्य ले लीजिए, क्या हो रहा है, कितना तीर मार रहा है विकास का, बस तीर ही मार रहा है। वो तीर जा कहां रहा है यह नहीं पता चल रहा है, कि गड्ढे में जा रहा है कि आसमान में ढुक जा रहा है, नहीं पता चल रहा है। विकास की राह पर दौड़ रहा है, और 2047 तक देश विकसित देश बन जाएगा। 2047 तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नोचेगा, नोच नोच के खाएगा, ऐसी हालत आ जाएगी अगर यही परिस्थिति देश की रही तो। यानी कि शुभ संकेत नहीं है। मोदी का विरोध चारों तरफ से हो रहा है,
पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, विपक्ष भी, गठबंधन में भी, हर तरफ से हो रहा है। लेकिन मोदी का विरोध विश्व में हो रहा है, यह दुर्भाग्य है। तो वह मोदी का विरोध नहीं हो रहा है, हमारे देश का विरोध हो रहा है, उस प्रधानमंत्री की गरिमा का विरोध हो रहा है, उस प्रधानमंत्री की गरिमा गिराई जा रही है जो हमारे देश की आन बान और शान वाली कुर्सी होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स वही हमारे देश को दांव पर लगा रहा है और सम्मान को लुटा रहा है सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। एक बात यह भी सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी की कहर और तानाशाही से बचना है तो आप समझ लीजिए सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में हो चली है। एक अघोषित आपातकाल हमारे देश में है। अगर इस वक्त यह सरकार नहीं गिरी और मध्यवर्ती चुनाव गलती से हो गया या वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई हस्ती नहीं है जो मोदी को कुर्सी से उठा सके। विपक्ष को भी यह बात ज्ञात है, लेकिन विपक्ष इस पर कितना संज्ञान ले रहा है यह सोचना, देखना और समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस रणनीति से चल रही है, मोदी सरकार के लिए चुनौती तो बनी है। लेकिन नायडू का यह प्रयास कि 25 सांसदों का जुगाड़ और फिर वोटिंग के वक्त सरकार को गिराई जाए, इस बिल को पास होने से रोका जाए। अगर यह बिल नहीं पास हुआ तो समझ लीजिए मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उसमें सरकार 2-3-4 हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। देखते हैं कि बिल के जरिए यह सब चीजें हो रही है या फिर अमेरिका के तस्वीरों के जरिए। अभी तो यह क्लियर ही नहीं है कि तस्वीरों में कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या मैनेज हो जाएगा। क्या मोदी इसी के लिए विदेश गए कि किसी तरह से उसे मैनेज कर सके? भारत में रहेंगे तो टेपिंग हो जाएगा, पता चल जाएगा, बाहर से करे, कुछ भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबूत नहीं है। तो इंतजार 19 तारीख का करना पड़ेगा। अमेरिका की खबरों पर भी और हमारे देश के पार्लियामेंट पर भी, दोनों पर निगाहें बनाए रखनी पड़ेगी। तो आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।